मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उस वहदहू ला शरीक ने हमें और आपको पैदा किया और इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, हर तरह का ऐश व आराम मैंने इनायत किया। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह का ऐश व आराम इनायत किया है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप खुदा का शुक्र अदा करें। जब हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे तो वहदहू ला शरीक हमें और आपको अपनी नेमतों से माला माल फरमाएगा। सबसे पहले शुक्र अदा करो। जैसा कि सिदरा के मकी हज़रत जिब्रील अमीन जब अपने जिस्म के तरफ देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत जिब्रील अमीन को रौनक़ें दी, पर और ख़ूबसूरती अता किया, तो हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत पे बहुत खुश हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। इस खूबसूरती के वजह से हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज की नीयत कर लिया। तो हज़रत जिब्रील अमीन 20 साल में 1 रकात नमाज अदा किया और फिर 20 साल में दूसरे रकात, यानी 40 साल में 2 रकात नमाज अदा किया, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। 2 रकात नमाज 40 साल में हज़रत जिब्रील अमीन ने अदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बहुत खूब, बहुत अच्छी नमाज़ें पढ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, 40 साल में 2 रकात नमाज तूने अदा की, लेकिन तुम्हारी इस 40 साल के 2 रकात नमाज से अफजल मेरे प्यारे महबूब दानाए ग़यूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती 2 मिनट में पढ़ेंगे और वो 2 मिनट की 2 रकात नमाज तुम्हारी 40 साल के नमाज से अफजल होगी। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, है बारे इलाह, तो वो मेरी नमाज जो 40 साल की 2 रकात है और 2 मिनट में तेरे प्यारे महबूब की उम्मती अदा कर लेंगे, मेरी नमाज से अफजल होगी, तो कुछ इनाम भी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, इनाम है। वो इनाम है जन्नतुल मावा। जन्नत सुना है, जन्नतुल फिरदौस सुना है, लेकिन जो अल्लाह के प्यारे महबूब के उम्मती नमाज पढ़ते हैं खुशू और खुजू के साथ, उसके लिए जन्नतुल मावा है। हज़रत जिब्रील अमीन ने जन्नतुल मावा के बारे में जब सुना तो अपने पर को खोला, परवाज़ किया और परवाज़ करने के बाद तलाश में निकले जन्नतुल मावा। 300 बरस तक परवाज़ करते रहे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, है बारे इलाह, जन्नतुल मावा की तलाश कर रहा हूँ, 300 साल से उड़ रहा हूँ, अब कितनी दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अभी 1 हिस्सा आए हो, 9 हिस्सा बाकी है, 10 में से 1 हिस्सा आए हो। आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा इनाम है। इनाम अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है अपने बंदों की इस मेहनत पे, जो इबादत और रियाज़त करते हैं, उस इबादत और रियाज़त की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनाम देता है। ज़रा गौर कीजिए, इबादत करने वाला इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा 1 मरतबा या अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 100 मरतबा या अब्दी कहता है। अब अंदाज़ा लगाइए, सिदरा के मकी हज़रत जिब्रील अमीन सिदरा पे मौजूद थे। एक आवाज़ हज़रत जिब्रील अमीन ने सुना, लब्बैक या अब्दी। हज़रत जिब्रील अमीन लब्बैक या अब्दी की आवाज़ सुनकर हैरत में पड़ गए कि अल्लाह तबारक व तआला
आवाज़ दे रहा है, लब्बैक या अब्दी, हाजिर हूँ ऐ मेरे बंदे। कौन ऐसा खुश नसीब शख्स है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ दे रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन परवाज़ करके खाने काबा पहुँचे, उसमें ढूंढा कि अल्लाह के नेक बंदे इबादत गाह में होंगे। वहाँ से निकले बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, मुक़द्दस मस्जिदों में ढूंढा, कहीं नहीं मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, जिस मेरे नेक बंदे को तुम ढूंढ रहे हो मस्जिदों में नहीं मिलेंगे। अगर उसे मिलना है तो हिंदुस्तान के एक बुतखाने में पहुँचो, वहाँ पर मेरा वो बंदा है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, तेरे नेक बंदों का बुतखाने में क्या काम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो बुतखाने में बहुत सालों से बुतों को पूजा करता था, उससे इल्तिजा किया करता था, लेकिन वो पत्थर के बुत क्या इल्तिजा सुने, क्या उसकी मदद करे। जब उसने दिल में इरादा कर लिया कि मैं जिसको पूछता हूँ ये मेरी मदद नहीं कर सकता, और मदद वही करेगा जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, वही माबूद हकीकी है। फ़ौरन बेहवास होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या समदी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिब्रील, जब उसने मुझे या समदी कहा तो मैंने भी खुश होकर, राज़ी होकर के लब्बैक या अब्दी कहा। यह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये इस खाकदाने गीती में भेजा है, तो हमेशा हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू रहे। वक्त होता है नमाज का, लेकिन हम लोग नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अगर मेरे बंदे मुझे ज़मीन पर याद करते हैं तो मैं उसे आसमान पर याद करता हूँ। मेरे बंदे अगर इंसानों में याद करते हैं तो मैं फ़रिश्तों में याद करता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे बहुत मेहरबान है। क्योंकि इतना मेहरबान है अल्लाह तबारक व तआला कि अगर कोई बंदा नेकी के लिए, करने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लिख दो, नेकी का इरादा किया है। और नेकी जब कर लेता है तो एक नेकी मत लिखो, 10 नेकी लिखो। और जब कोई बंदा बुराई करने के लिए, गुनाह करने के लिए आगे कदम उठाता है तो हुक्म होता है कि मत लिखो जब तक कि गुनाह न कर ले। गुनाह नहीं करता है तो साफ रहता है, गुनाह कर लेता है तो हुक्म होता है कि एक ही लिखना। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है हमारे और आपके ऊपर। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और साथ ही में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए गरीबों यतीमों की मदद कीजिए, सदका खैरात कीजिए, क्योंकि इससे भी बला, सदका और खैरात से भी बला टलती है। इसलिए कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार थी, कई रोज़ से खाना नहीं खाया था, भूखी थी। हुजूर सरवर कायनात के सहाबी हज़रत अली शेर खुदा घर तशरीफ़ लाते हैं, और घर तशरीफ़ लाए तो फ़ातिमा अपने बिस्तर पे आराम कर रही थी। हज़रत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा, कई रोज़ की भूखी हो, तबीयत तुम्हारी नासाज है, कुछ खाने की तबीयत चाहती है। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ, अनार खाऊंगी। हज़रत अली शेर खुदा बाहर निकले, अपने किसी दोस्तों से पैसे उधार बतौर लिए बाज़ार गए और एक अनार ख़रीदा। अनार ख़रीद कर जब वापस लौटे तो रास्ते में किनारे एक ज़ईफ़ कड़ा रहा था। हज़रत अली शेर खुदा वहाँ पहुँचे तो वो बीमार। हज़रत अली शेर खुदा ने पूछा कि साहब कैसे हो, क्या बात है, कैसे करा रह रहे हो, कैसे तकलीफ़ है क्या। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूँ, 3 रोज़ से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, किसी ने मुझे आज तक नहीं पूछा है। आप है अल्लाह के नेक बंदे जो आपने पूछ लिया है। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि 3 रोज़ से यहाँ पड़े हुए हो
तो भूख लगी होगी, कुछ खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ खाऊंगा। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं क्या खाओगे? तो कहा मैं अनार खाऊंगा। हज़रत अली शेर खुदा कश्मकश में फंस गए कि एक अनार मैंने बतौर उधार पैसे लेकर अनार ख़रीदा बाज़ार से, और भी फातिमा के लिए, और मैं लेके जा रहा था। रास्ते में एक परेशान हाल कमज़ोर बीमार मिल गया और इसे भी अनार की ज़रूरत है। फ़ौरन ख्याल आया अल्लाह के पाक कलाम की तरफ, वाम्मा साइला फला तनहर, मांगने वालों को मत छिड़को। हज़रत अली शेर खुदा ने वो अनार उसके हवाले कर दिया, कहा लो खाओ। जब उसने खाया तो सारी बीमारी दूर हो गई, तंदुरुस्त हो गया। दुआएं देने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बला को दूर कर दे, तुम्हारे बच्चों को तंदुरुस्त कर दे, तुम्हारे घर के अंदर खैर व बरकत हो जाए। ये दुआएं देते चला गया। हज़रत अली शेर खुदा अपने घर आए और सर को नीचे किए हुए अंदर दाखिल हुए। फातिमा सामने मुस्कुरा रही थी। हज़रत अली शेर खुदा से फातिमा ने कहा कि आप घबराइए नहीं, जब आपने एक अनार सदका कर दिया खुदा के नाम पर तो वो भी शिफा पा गए, और वो सदका करने से मैं भी शिफा पा गई। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। अल्लाह के राह पे अगर कोई बीमार, कोई परेशान हाल की मदद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, परेशान हाल शख्स की मदद करें। ऐसा अगर हमारा शौक़ रहा, ऐसा तरीक़ा रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी माला माल फरमाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।